हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, वो है स्पेशली बिहार दरोगा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो भी बच्चे इससे रिलेटेड तैयारी नहीं करते हैं तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनको इंटरेस्ट है तो वो इस वीडियो को सुन सकते हैं। एक्चुअली कुछ टाइम से ये वीडियो मतलब कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगी और ख़ासकर जो भी आपके पेपर पीटी और मेंस में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के, वो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले क्या है कि ये जो पहले जो नॉर्मल दरोगा होती थी वो अलग है। वो अभी भी कंटिन्यू वैसे ही होगी। पीटी और मेंस और रनिंग वगैरह जो भी फिज़िकल होता है वैसे ही रहेगा। जो कि उसका सिलेबस था जो जीके जीएस वाला वही रहेगा। और मेंस का जो सिलेबस था उसमें 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स जो भी मैथ रीजनिंग के होते थे और बाकी सारे आपके जीएस के होते थे, तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो ये अभी नया आया है, मतलब अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस एक टीम अभी गठन हुआ है इसका। एक फिर से इस मतलब समझ के चलिए कि दरोगा में जो है वो और एक नया विशेष प्रकार का दरोगा होगा। ये इसको बोलते हैं स्पेशल ब्रांच। जैसे कि जो सीआईडी हो गया, फॉरेंसिक वाले हो गए, या बहुत सारी चीज़ें होती है स्पेशल ब्रांच। तो इसमें क्या था कि पहले इसके लिए अलग से एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती थी। जो बच्चे दरोगा बनते थे उसी में से इनको कुछ टाइम के लिए वो लोग अपना खुद से लोग, जैसे कि दरोगा का जो जॉब है वो 24 आवर का है, तो आपको उसको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता था। तो बहुत सारी जनरली लड़कियां इसमें चली जाती थी तो उनको थोड़ा सा आराम मिलता था क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है। तो या फिर कुछ लोग ऐसे भी कुछ टाइम के लिए इसमें ट्रांसफ़र ले लेते थे। तो अब क्या है कि अब इसका अलग से एग्ज़ाम होगा, अलग से इसकी नियुक्ति होगी और लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो दरोगा है उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी फ़िज़िकल नहीं हो पाती थी। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पीटी और मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं दरोगा, क्योंकि फ़िज़िकल उनसे नहीं हो पाता है, या फिर कहिए कि वो खुद ही क्विट कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। तो वैसे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और मतलब चाहते थे कि डबल स्टार लगे, दरोगा बने, लेकिन वो फिज़िकल नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा जॉब है। देखिए हाइट और जो भी इसका चेस्ट वेस्ट का है वो सब सेम रहेगा दरोगा, जैसे इस वाले दरोगा में होता है नॉर्मल दरोगा में, वैसे ही इसमें भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिज़िकल नहीं है ऐसा कुछ। तो मतलब बिहार दरोगा में है कि फ़िज़िकल आपको हर हाल में क्वालिफाई करना ही होता था, उसके बाद मेरिट बनती थी। लेकिन ये जो विशेष दरोगा है स्पेशल ब्रांच वाला, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको बस पीटी और मेंस के आधार पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो और एक डिफरेंस है क्या कि जो बिहार दरोगा में जो भी लोग ज्वाइन करते थे तो वो उनका डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। उनको 20-25 साल या 30 साल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको प्रमोशन करके आप डीएसपी बन सकते थे। लेकिन जो ये स्पेशल ब्रांच दरोगा है इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू भी आप डीएसपी बन सकते हैं। तो मतलब कम टाइम में बन जाएंगे, 5 साल 6 साल के बाद भी चाहे तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के बन सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल दरोगा उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। वो सरकार के तरफ से ही जब 25 साल 30 साल आपकी ड्यूटी हो जाएगी तभी एक बार में प्रमोशन किया गया, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। शायद 98 बैच वालों को भी बनाया गया है, या 94 बैच वाले जो भी दरोगा थे तो उन लोगों को अभी डीएसपी में प्रमोशन मिल गया है। तो वैसे ही अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या कुछ है, वो पूरी बातें जान लेते हैं। कि इसमें भी नॉर्मल दरोगा की तरह 2 पार्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। एक होगा पीटी और दूसरा होगा मेंस। तो जो आपका पीटी होगा वो 200 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वेश्चन 100 ही होंगे। और इसके लिए समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा, 3 आवर्स का समय मिलेगा। अब ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहले आपको सामान्य अध्ययन या समसामयिकी घटना, जो कि जनरल स्टडीज़ या जीके करंट अफेयर्स होंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे, 50 नंबर के। उसके बाद जो आपका गणित यानी कि मैथ होगा, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 40 नंबर के होंगे, 40 नंबर देख लीजिए आप। उसके बाद आपका जो रीजनिंग होगा या एनालिटिकल एबिलिटी, वो भी 40 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा आपका इंग्लिश वो 20 मार्क्स का होगा इंग्लिश। फिर हिंदी भी होगा, वो भी 20 मार्क्स का। और फिर बिहार के सामान्य ज्ञान, ये 30 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काटा भी जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल दरोगा है अभी तक उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो स्पेशल ब्रांच वाला दरोगा का आएगा वैकेंसी, उसमें आपके निगेटिव मार्किंग भी होंगे, 1/4 निगेटिव कटेगा। सॉरी, जो दरोगा नॉर्मल दरोगा उसमें 0.25 1/5 कटता था।
एक्चुअली 1/5 में हम लोग निगेटिव मार्किंग में हम लोग सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, इसलिए दिमाग से ही निकल गया कि वहाँ पे भी है। और फिर नेक्स्ट आते हैं आपको, तो ये आपने देख लिया कि ये आपका पीटी का सिलेबस है। ये अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया जो केवल जीके जीएस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनको मैथ भी पढ़ना होगा और इंग्लिश भी पढ़ना होगा, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है कुछ बच्चों के लिए। तो इसमें वैसे बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे जो बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका सारा सब्जेक्ट क्लियर रहता है, ऑल सब्जेक्ट पे वो ध्यान देते हैं। जीके जीएस ही उनका थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, तो वो बच्चे भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर का जीके जीएस है, अदरवाइज सारा उनका सब्जेक्ट है। तो बिहार के लोगों के लिए हिंदी हो जाएगा, बिहार भी 30 नंबर का है, ये भी हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका सिलेबस ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है फ़िलहाल नॉर्मल दरोगा से। उसके बाद जो मेंस होगा उसका आपको 50 मार्क्स का मेंस होगा, जिसमें कि आपको निबंध लिखना होगा, हिंदी निबंध, उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। फिर अंग्रेजी में भी निबंध लिखना होगा, उसके भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। और फिर अंग्रेजी से आपको संक्षेपण होता है ना, प्रेसेस राइटिंग, एक पैराग्राफ दिया रहता है उसको आपको छोटा करके लिखना है, तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। और फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में भी 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पेपर 2 है इसका, जो मेंस है, उसमें आपको लैंग्वेज पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे एक मेन रोल यहाँ पे निभा रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश जिनकी अच्छी है उनका मेंस तो क्लियर हो जाएगा, उनको पीटी पे ध्यान देना होगा। तो देखा जाए तो ये मतलब वैसे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, लाइक जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं। तो बैंकिंग में भी जो आप पीटी क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस में आपके डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा सही हो गया है। तो मतलब वैसे बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनसे फिजिकल नहीं हो रहा था जिन बच्चों से, तो वो लोग काफ़ी परेशान थे कि दरोगा बनना भी और फिजिकल भी नहीं हो रहा है। तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो इसमें देखिएगा कि अब बहुत सारे बच्चे इसमें जाएंगे, तो दोनों के लिए सही है। फिर जो शारीरिक मापदंड है, मैंने पहले ही बता दिया था कि अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस और निरीक्षण के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। मतलब जो कि आपका नॉर्मल दरोगा का है वही सारी चीज़ें इसमें भी होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाइट और चेस्ट वेस्ट सब कुछ वही रहेगा, बस आपका फिजिकल नहीं होगा। तो देखा जाए तो एक तरह से जो भी बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी अभी कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से कीजिए, और उसकी तैयारी से मुझे लगता है कि आपकी ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान दे दें। तो अभी भी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आप इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कुछ भी वीडियोस के बारे में अगर आपको मेरे से पूछना हो, या कोई भी जॉब के बारे में, क्योंकि मैं सारे लगभग एग्ज़ाम्स देती ही रहती हूँ, मेरा काम ही है बस एग्ज़ाम देना। तो आपको अगर कुछ भी मेरे से पूछना होगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्प चाहिए होगी, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जितना भी पॉसिबल हो मैं आपकी हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लाइक तो ज़रूर कर दें। बाय बाय।